Thank you very much indeed, Zainab. Wonderful. Okay, so we have an equally strong start from the red team. अब मैं एक सवाल करूंगी इन स्टूडेंट्स से. सबसे पहले आपसे आमना. आमना, किसी चीज़ को अगर बंद कर दिया जाए तो ये उसकी ज़मानत तो नहीं होती कि वो इस्तेमाल होना बंद हो जाएगी. अगर आप निजी टीवी चैनल्स पे इंडियन कंटेंट बंद कर देंगी तो लोग डीवीडीज खरीदेंगे, म्यूजिक सुनेंगे और उसके पीछे से कोशिश करेंगे कि उन्हें किसी न किसी तरह, जब तक डिमांड है तो वो चीज़ तो लेंगे. लेकिन हम उन्हें मौके मुहैया करते हैं कि हम पाकिस्तानी चैनल वो देख रहे होते हैं, उस पर भी इंडियन कंटेंट आ रहा होता है. हम खुद को स्ट्रांग नहीं करते हैं. ठीक है, अगर कोई वो देख रहा है जो बहुत ज़्यादा देखना चाहता है वो देखे, लेकिन हम उन्हें क्या मैसेज क्या दे रहे हैं कि वो इतने स्ट्रांग हैं कि हमारे चैनल्स पर हमारे अपने मीडिया की चीज़ें, हमारे ड्रामे, हमारी फिल्में, हमारे शोज नहीं दिखाए जा सकते हैं. हम उनको खुद मैसेज दे रहे हैं कि इंडिया इतना स्ट्रांग है कि उनकी चीज़ें हमसे ज़्यादा अच्छी हैं और हमारी चीज़ें इस काबिल नहीं कि वो पाकिस्तानी टीवी चैनल्स पर भी दिखाई जाएं. ठीक है. ओके ज़ैनब, हिंदुस्तान में अभी पाकिस्तानी कोई कंटेंट नहीं जा सकती. उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो भी कैंसिल कर दिए मुंबई के बाद. हमारे अदाकारों को वापस भेज दिया. हमारे सिंगर्स, अदील का कॉन्ट्रैक्ट था उसको कैंसिल कर दिया. हद तक के एक किताब है A Case of Exploding Mangoes, उसको तक शेल्फ्स पे से हटा दिया. तो वहाँ तो आपके जो आर्टिस्ट हैं उनकी तो कोई एंट्री हो ही नहीं सकती उस इंडस्ट्री में, तो यहाँ आप उनको क्यों फ्री एंट्री दे रहे हैं? देखिए, अब जो अगर वो आपको रीजन देते हैं, वो ये कहते हैं कि आपकी टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं है. अगर आप इसे इतना स्ट्रांग कर देते हैं, अगर आपके आर्टिस्ट इतने अच्छे, अब हम उनका कंटेंट, उन्होंने तो एज ए पॉलिसी, सियासी पॉलिसी आपको बैन कर दिया, चाहे आपके आर्टिस्ट कितने भी अच्छे हैं. वो मुनाफत से काम ले रहे हैं. आप इस तरीके से उनके कंटेंट को बैन नहीं कर सकते कि अगर उन्होंने हमारे कंटेंट को बैन कर दिया तो हम भी उनका जवाब उसी तरीके से दें. अगर आपके कंटेंट अच्छे हैं तो आपकी सीडीज भी तो वहां पर दिखाई जाएंगी. उनकी आवाम भी आपको पसंद करेगी. ठीक है. ऑलराइट, वेल सेड. अच्छा, नाउ इट्स टाइम फॉर अ वेरी स्मॉल ब्रेक. ब्रेक के बाद हम आएंगे, सो डोंट गो एनीवेयर. इसलिए कि ब्रेक के बाद इट्स हसन जैदी वर्सेस अतीका होडो. एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. आज की करारदाद है कि पाकिस्तान में इंडियन कंटेंट को पाकिस्तानी टीवी चैनल्स पर बंद कर देना चाहिए. एंड इट्स टाइम फॉर द ग्रीन टीम टू कंटिन्यू देयर केस. अतीका ओडो, ये इशू आपके लिए बहुत ही अहम है इसलिए कि आपने हाल ही में एक तंजीम शुरू की है, आवर कंट्री आवर पीपल. डू यू वांट टू से समथिंग अबाउट दैट? मैं यहाँ पे बैठ के सोच रही हूँ कि भारत का कितना ये एक सक्सेसफुल रास्ता खुला है इस मुल्क में, जहाँ एक्चुअली वो एग्जिस्ट नहीं करते. यहाँ पे अगर आप कोई पॉलिसी उठा लें, कोई कागज़ उठा लें, कोई किताब उठा लें, कुछ भी उठा लें, तो ऑन पेपर भारत की कोई पॉलिसी, मीडिया पॉलिसी पाकिस्तान के साथ एग्जिस्ट नहीं करती. लेकिन फिर भी हम यहाँ बैठ के उनके बारे में डिबेट कर रहे हैं आज. तो इसका मतलब है काफ़ी हद तक वो ये जो एक ब्रॉडकास्ट की जंग है, भारत ब्रांड बिल्डिंग जो हम करते हैं, वो ये जंग जीत रहे हैं और हम उनको जितवा रहे हैं. हम जो 60+ ईयर्स की बात करें कि हम आज़ाद हुए इनसे, हम कहाँ आज़ाद हुए? अभी भी तो हमारे घर में हमारे साथ रहते हैं. तो आज़ादी किस चीज़ की हासिल की हमने? क्योंकि हम अभी भी तो भारत 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 करते हैं. हमारे घरों में आते हैं, हमारे टीवी पे आते हैं, हमारे रेडियो पे आते हैं, और जब हम बात करते हैं कि वो हमारे लिए रास्ता नहीं खोलते, तो क्या वो हमें अपना दोस्त कहते हैं? या तो वो हमें अपना दोस्त कहें और हम कहें कि हम उनके साथ नाइंसाफ़ी करने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे. लेकिन जब वो हर रोज़ हमें दुश्मन कहते हैं और हर रोज़ हमारी बेइज्जती करते हैं और अपनी नीयत दिखाते हैं, कि इसी तरह नीयत दिखाते हैं कि रास्ता नहीं खोलते हमारे लिए, क्योंकि हमें पता है कि पाकिस्तान में बहुत ही अच्छा काम होता है, अच्छे लोग रहते हैं. हमने आज़ादी एक मकसद के लिए हासिल की थी, हमने यहाँ पे एक इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए हासिल की थी. तो ये सब कुछ जब है हमारे पास और इतना कुछ है और हम टारगेट बन चुके हैं ब्रॉडकास्ट के हवाले से, जो मैं कहती हूँ कि इंडिया हैज़ चेंज्ड द नेचर ऑफ द अल्फ़ाबेट बी. B does not exist in the battlefield anymore, it exists in broadcast. उन्होंने भारत ब्रांड को बॉलीवुड के हवाले से पूरी दुनिया में भारत को प्रमोट किया हुआ है, बेचा हुआ है. हम भी वो खरीद रहे हैं ब्रांड आज.
और मुझे इस चीज़ से कोई सच कोई एतराज़ नहीं है। वो जो काम करते हैं बहुत अच्छा करते हैं, उनको पता है, उनकी नेशनलिज्म बहुत पक्की है, उनका काम बहुत अच्छा है। मैं आज यहाँ डिबेट कर रही हूँ अपनों के बारे में, क्योंकि जो पॉलिसी जिस इंडियन कंटेंट के हवाले से हम आज बात कर रहे हैं वो भारत भी नहीं लेके आ रहा, वो हम खुद ला रहे हैं। तो ये सवाल उठाना आज बहुत ज़रूरी कि हमने किस चीज़ से आज़ादी हासिल की, किससे आज़ादी हासिल की हमने। और अगर आप आज़ादी चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपकी मुल्क तरक्की करे, ब्रॉडकास्ट की जो बैटलफील्ड जो ब्रॉडकास्ट का होता है वो इतना ज़रूरी है आज, इतना अहम है, क्योंकि वॉर्स आर नॉट फॉट ऑन बैटलफील्ड्स एनीमोर, दे आर फॉट इन मीडिया टुडे, इन ब्रॉडकास्ट टुडे। आपके मुल्क की एक परसेप्शन जो है, आपके एक नेशनलिज्म है, आपके अपने मुल्क के जो बच्चे हैं वो कंफ्यूज हो चुके हैं कि उनकी नेशनल आइडेंटिटी क्या है। तो जब उस हद तक आप ये हार रहे हैं तो फिर आप फौज में क्यों इन्वेस्ट करते हैं? आपका फौजी बॉर्डर पे ना बैठे, वो वक्त जाया कर रहा है। थैंक यू वेरी मच इंडीड अतीका। तो अब चलते हैं हसन जैदी की तरफ। हसन, आपने तो कारा फिल्म फेस्टिवल काफ़ी सालों से आप उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसमें भी आपने इंडियन कंटेंट चलाई है, तो आई एम श्योर यू हैव स्ट्रॉन्ग व्यूज ऑन दिस। यू आल्सो हैव 3 minutes टू प्रेजेंट योर केस। मुझे तो ये आज तक समझ में नहीं आया कि लोग क्यों नहीं, मतलब आपके पास 50 से ज़्यादा चैनल्स हैं, अब उसमें अगर कोई इंडियन कंटेंट दिखा रहा है तो आप ना देखें? कौन आपको फोर्स कर रहा है कि वो आप जाके वो कंटेंट देखें? दूसरा उसका पहलू ये है कि जाहिर है वो अगर दिखा रहे हैं तो इसका कहीं ना कहीं डिमांड है। और ये आप याद रखिए कि जो हम इस तरफ यहाँ बैठे हुए बात कर रहे हैं, जैसे हम बड़े उनके निगहबान हैं सारे लोगों की व्यूइंग हैबिट्स के, जो आवाम देखना चाह रही है आप पहले उसको तो एड्रेस करिए, वो आप एड्रेस नहीं कर रहे। अच्छा, दूसरी बात में एक दो चीज़ें जो इस उनके साइड से रेज हुई थी उनको एड्रेस करना चाहता हूँ। जैसे अतीका ने कहा कि हम उनसे आज़ाद हुए, हम उनसे आज़ाद नहीं हुए थे, हम ब्रिटिश से आज़ाद हुए थे, ठीक है ना, पहली बात ये है। दूसरी बात यह है कि अच्छी बात है कि आप खुद एडमिट कर रही हैं कि हम खुद ला रहे हैं, क्योंकि वही बात है कि जो आवाम जिसको कह रही है कि हमें देखना है, जो अमूमन चैनल्स वो कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं। अब मैं उससे अग्री करूं या ना करूं वो अलग बात है कि मैं उसकी क्वालिटी पे और मुझे वैसे पसंद है मुझे नहीं पसंद, लेकिन अगर लोग देखना चाह रहे हैं तो मैं कौन होता हूं कहने वाला कि जी आप ये मत देखिए। पहली बात, जो कुछ चीजें इसको मैं तो इसको 3 हिस्सों में देखता हूं इस आर्ग्यूमेंट को। उनमें से एक तो मॉरल आर्ग्यूमेंट है जो मेरे ख्याल से जैनब ने बहुत अच्छी तरह उसको टैकल किया था। इसमें सबसे बड़ी मेरे ख्याल से इशू ये है कि हम इतने बड़े एहसास कमतरी का क्यों शिकार हैं कि हम उनसे मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन बाकी 2 आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो ज़्यादा मेरे लिए और भी इंपॉर्टेंट हैं। वो एक तकनीकी आर्ग्यूमेंट है कि जब आपके पास इंटरनेट आ गया, जब आपके पास डिश आ गए और ये इंतहाई मुश्किल होता जाएगा आपको कंट्रोल करना, तो आप इसकी कोशिश करना जो है एक तरह से एक फजूल चीज़ है। दूसरी चीज़ एक तारीखी आर्ग्यूमेंट है। वो अगर आप देखें कि हमने फिल्मों के से जब बैन किया 1962 से, उससे क्या पाया हमने? ठीक है, कुछ साल तक हमें फ़ायदा हुआ फिल्म इंडस्ट्री को, उसके बाद जो इस वक्त फिल्म इंडस्ट्री का हाल है वो उसी का नतीजा है कि ना आपके पास कोई कंपटीशन रहा, आप उसको पायरेसी आपकी बढ़ गई, चरबा फिल्में आप बनाना शुरू हो गए और मुनाफकत को आपने बहुत ज़्यादा फ़रोग दी कि सब देख रहे थे घरों में बैठ के DVD पे और VHS पे, लेकिन सिनेमा में आप जाके नहीं देख सकते। आपके पास तो अखबारों में, आपके पास स्पोर्ट्स चैनल पे हर जगह जो है वो इंडियन कंटेंट आता है, उससे तो आप इनराफ नहीं करते, लेकिन यहाँ पर सिर्फ ड्रामों से आपको मसला है। Alright, thank you very much indeed, Hassan. अतीका, हसन जैदी का ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि जब डिमांड इतनी है पाकिस्तान में, मसलन ईद पे जिस चैनल ने इंडियन कंटेंट चलाई उनकी रेटिंग्स कहीं ज़्यादा थी बनिस्बत उन चैनल्स के जिन्होंने नहीं चलाई, स्पेशली फॉर अवार्ड्स शोज एंड फिल्म्स। तो आप इसको तो डिनाई नहीं कर सकती ना। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया करना चाहूँगी इनका कि इन्होंने मुझे आज ये बात वाजे कर दी कि मैं पाकिस्तान में नहीं, मैं अभी भी भारत में ही रह रही हूँ, क्योंकि मैंने कहा हमने उनसे आज़ादी नहीं हासिल की, क्योंकि जहाँ तक मेरा ताल्लुक है मैं समझती हूँ उस वक्त हमने अंग्रेज़ से और हिंदुस्तान से भी आज़ादी हासिल की थी। इससे आगे बात जो आपने की, मैं बिल्कुल आपसे ये अग्री करती हूँ कि हमारी अपनी कमज़ोरी है। आज हम जो बैठे हुए हैं, मैंने सबसे पहले यही कहा
कि the fact that there is no policy with India and this is illegal content coming in, all manner, जो भी content आ रहा है आप